वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश करूंगा, जैसा कि जिस मैटर से मैं आप सभी लोगों जिस बुक्स से मैं आप सभी लोगों को डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, यदि वो बुक्स आपके पास हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर लीजिए, आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी घर बैठे ही। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिक्टेशन से संबंधित जानकारियां और बुक्स से संबंधित जानकारियां और आउटलाइन विथ डिक्टेशन का आपका सीरीज चलता है, उससे रिलेटेड जानकारियां आपको मिल जाएंगी। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करें और अपने सवालों को साझा किया करें ग्रुप्स में। इसके अलावा आपके लिए टेलीग्राम का भी ग्रुप बनाया गया है, उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम लिंक में भी जाके जुड़ें। तो यही डिक्टेशन में मैंने आपको बताया था कि शाम के टाइम, तो शाम आज ही अभी 31 तारीख का शाम को मैं देखिए को अपलोड करने के लिए बोला था, तो आप सभी लोगों को एज इट इज़ अपलोड हो चुका है और आप लोग देख भी रहे हैं। तो चलिए, ये डिक्टेशन है 90 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा। 18 अभ्यास नंबर 18। रेडी, स्टार्ट। एक अवधारणा के रूप में बाल विवाह 18 साल की आयु पूरी करने से पहले का दो व्यक्तियों के बीच औपचारिक और गैर औपचारिक बंधन है। इस रिवाज को मानव अधिकारों के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह जबरन शादी का ही एक रूप है। भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह है जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। बाल विवाह भारत में एक इतिहास रखता है। यह दिल्ली सल्तनत के समय में अस्तित्व में आया, जब राजशाही प्रथा प्रचलन में थी। भारतीय बाल विवाह का लड़कियों को विदेशी शासकों से बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह को शुरू करने का एक और कारण था कि बड़े बुजुर्गों को अपने पोतों को देखने की चाह अधिक होती थी, इसलिए वे कम आयु में ही बच्चों की शादी कर देते थे, जिससे कि मरने से पहले वे अपने पोतों के साथ कुछ समय बिता सकें। एक बार शादी होने के बाद बेटी को अपना घर छोड़ने के लिए और दूसरों के साथ दूसरे स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जहां उसे उन सभी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता था जिसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होती थीं। ऐसी नाबालिग लड़की के लिए माँ और बहू की जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अंत में अलगाव और अवसाद की ओर ले जाता है। पुरुषों के लिए भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और साथ ही उसके साथ अपने वित्त को साझा करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में बचपन खो जाता है, साथ ही खेलने और सीखने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। जल्दी शादी अत्यधिक जोखिम वाले कारकों को भी अपने साथ लाती है। HIV जैसे यौन रोगों से ग्रस्त होने
का बहुत खतरा रहता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती हैं वे गर्भावस्था और इससे जुड़े विषयों के बारे में बहुत कम जानकारी रखती हैं। ऐसी माँ से जन्मे बच्चे कुपोषण और जन्म के समय कम वजन जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। भारत में बाल विवाह केरल राज्य, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, में अब भी प्रचलन में है। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज का डिक्टेशन अभ्यास नंबर 18 का 90 WPM 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आप सभी लोगों को डिक्टेशन प्रोवाइड किया गया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की स्पीड आप सभी लोगों को इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि आप पहले मैंने आपको 70 का दिया डिक्टेशन, फिर 80 का दिया, फिर 90 का दिया। तो आप सभी लोग जितना भी मैं डिक्टेशन देता चल रहा हूँ, आप सभी लोग प्रतिदिन डिक्टेशन को प्रैक्टिस करते रहें। निश्चित ही है एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हद तक कंट्रोल होगी और आप सभी लोग भी अपने आप को जज कर पाएंगे कि हाँ वाकई में हमने कुछ सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको शुरू में जानकारी दे दिया था। यदि आपके पास ये बुक्स है तो बुक्स को लें, ज़रूर लें, निश्चित लें, क्योंकि देखिए आज के टाइम में है क्या कि कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप सभी लोग बुक्स को लें और ये मान के लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूँ तो आप बुक्स लीजिए। निश्चित ही है कि आप बुक्स को लेते हैं, इसका आप 2 कॉपी करते हैं पहले, फिर उसके बाद डिक्टेशन को लिखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।